नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल सामान्य जानकारी विद कन्हाई पे। दोस्तों, अभी हाल ही में गुजरात बीजेपी शासित तीसरा राज्य बन गया है, जहां पर नेतृत्व का परिवर्तन किया गया है। इससे पहले उत्तराखंड राज्य में त्रिवेंद्र सिंह रावत की जगह पर तीरथ सिंह रावत और तीरथ सिंह रावत की जगह पर पुष्कर सिंह धामी को मुख्यमंत्री बनाया गया। और उत्तराखंड में न केवल मुख्यमंत्री बल्कि राज्यपाल ने भी अपना इस्तीफा दिया। बेबी रानी मौर्य जी ने, वो महिला राज्यपाल थी वहां। और दूसरा राज्य जो था वो कर्नाटक में बीएस येदियुरप्पा की जगह बसवराज बोम्मई वहां के मुख्यमंत्री बनाए गए अभी हाल ही में। और अभी गुजरात तीसरा राज्य बना है, जहां विधानसभा का कार्यकाल पूरा होने से ही पहले नेतृत्व को बदल दिया गया है। विजय रूपाणी ने मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि अभी नया मुख्यमंत्री कौन होगा ये अभी तय नहीं हुआ है। तो अभी गुजरात के जो मुख्यमंत्री विजय रूपाणी जी थे, उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। वहां अभी चुनाव होने में लगभग 15 महीने का समय बचा है और इस वक्त में भी नेतृत्व का परिवर्तन किया है बीजेपी ने। विजय रूपाणी को इस्तीफा देना पड़ा मुख्यमंत्री के पद से। तो आइए थोड़ा चर्चा करते हैं मुख्यमंत्री के आर्टिकल्स के बारे में कि मुख्यमंत्री क्या है, कैसे कार्य करते हैं। तो जो कार्य केंद्र में प्रधानमंत्री एवं केंद्रीय मंत्री परिषद का है, वही कार्य राज्य में मुख्यमंत्री एवं मंत्री परिषद का है। केंद्र सरकार का जो वास्तविक प्रधान होता है वो प्रधानमंत्री होता है। वहीं राज्य में जो राज्य सरकार का वास्तविक प्रधान होता है वो मुख्यमंत्री होता है। जो बातें केंद्र सरकार के लिए प्रधानमंत्री एवं मंत्री परिषद के लिए केंद्र में अनुच्छेद 74 में कही गई है, वही बातें राज्य में अनुच्छेद 163 में मुख्यमंत्री एवं मंत्री परिषद के लिए कही गई है। अनुच्छेद 74 में दो क्लॉज हैं, अनुच्छेद 74(1) और 74(2). 74(1) में कहा गया है कि राष्ट्रपति को सलाह एवं परामर्श देने के लिए एक मंत्री परिषद होगा और उस मंत्री परिषद का प्रधान प्रधानमंत्री जी होंगे। और अनुच्छेद 74(2) में कहा गया है कि मंत्री परिषद क्या सलाह दी, क्या सलाह नहीं दी, और जो भी सलाह दी उस बात की न्यायिक जांच नहीं की जाएगी। अनुच्छेद 74(2) में क्या कहा गया है कि इस बात की न्यायिक जांच नहीं की जाएगी कि मंत्री परिषद ने राष्ट्रपति जी को क्या सलाह दी, और सलाह दी या नहीं दी, इन बातों की न्यायिक जांच नहीं की जाएगी। वहीं राज्य सरकार में अनुच्छेद 163 में 3 क्लॉज है। अनुच्छेद 163(1) में कहा गया है कि राज्य संविधान के द्वारा प्रदत्त स्वविवेकाधिकारों को छोड़कर, यहाँ एक स्वविवेकाधिकार राज्यपाल के लिए प्रयोग किया गया है कि राज्यपाल को जो स्वविवेकाधिकार प्राप्त हैं उन अधिकारों को छोड़कर अन्य मामलों में राज्यपाल को सलाह एवं परामर्श देने के लिए राज्य में एक मंत्री परिषद होगा और उस मंत्री परिषद का जो प्रधान होगा वो मुख्यमंत्री जी होंगे। ठीक है। और अनुच्छेद 163(2) में कहा गया है, अनुच्छेद 163(2) में क्या कहा गया है कि राज्यपाल स्वविवेकाधिकार के अंतर्गत जो भी फैसला लेंगे
उस बात की न्यायिक जांच नहीं की जाएगी, उसे उसे कोर्ट में चुनौती नहीं दी जाएगी। अनुच्छेद 163 में जो बातें केंद्र में अनुच्छेद 74(2) में कही गई है, वही बातें राज्य में अनुच्छेद 163(3) में कही गई है कि मंत्री परिषद राज्यपाल महोदय को जो भी परामर्श देंगे या जो भी सलाह देंगे, उस बात की न्यायिक जांच नहीं की जाएगी। तो ये अनुच्छेद 74 हम लोग केंद्र के लिए देखे, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के लिए, और अनुच्छेद 163 राज्य में हम लोग मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद के लिए देखे। अब अनुच्छेद 75 केंद्र के लिए और अनुच्छेद 164 राज्य सरकार के लिए हम लोग विस्तृत रूप से अभी चर्चा करते हैं। अनुच्छेद 75 में दोस्तों, भाग 5 में अनुच्छेद 75 में 6 क्लॉज हैं। वहीं राज्य में अनुच्छेद 164 में जो है वो 5 क्लॉज है। तो आइए एक एक करके पहले अनुच्छेद 75 का चर्चा करते हैं। तो अनुच्छेद 75 एक के अंतर्गत कहा गया है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेंगे। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेंगे? तो राष्ट्रपति करेंगे। और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करेंगे। इन सभी बातों का जो उल्लेख है ये अनुच्छेद 75(1) में कहा गया है। अनुच्छेद 75(2) में कहा गया है कि जो मंत्री जो होंगे वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहेंगे। मंत्री जो होंगे केंद्र में वो राष्ट्रपति जी के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रह सकते हैं। अब आ जाइए राज्य में। तो राज्य में 164(1) में ही ये दोनों बातें कही गई है कि राज्यपाल मुख्यमंत्री को नियुक्त करेंगे और अन्य मंत्रियों को मुख्यमंत्री के परामर्श से, सलाह से नियुक्ति करेंगे तथा वे मंत्रीगण राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहेंगे। ये दोनों बातें 164(1) में कही गई है। अनुच्छेद 75 में ये दो बातें 2 क्लॉज में कही गई है कि 75(1) में कहा गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्रपति करेंगे। और 75(2) में ये बातें कही गई है कि मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहें। जबकि राज्य के लिए ये दोनों बातें अनुच्छेद 164(1) में ही कही गई है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेंगे और अन्य मंत्री की नियुक्ति मुख्यमंत्री की परामर्श से राज्यपाल करेंगे तथा वे लोग अपने पद पर राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत बने रहेंगे। अनुच्छेद 75(3) में कहा गया है, अनुच्छेद 75 के क्लॉज 3 में कहा गया है कि जो मंत्री परिषद होगा वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा। पूछा जाता है कि मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो मंत्री परिषद जो होता है वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है केंद्र में, और ये होता है अनुच्छेद 75(3) के तहत। वहीं राज्य में अनुच्छेद 164(2) के तहत मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अनुच्छेद 75(4) में मंत्रियों के शपथ के बारे में चर्चा की गई है। जो आपका प्रधानमंत्री का जो शपथ दिलाते हैं, ये कौन दिलाते हैं? राष्ट्रपति जी दिलाते हैं। अन्य मंत्रियों को शपथ कौन दिलाते हैं? राष्ट्रपति दिलाते हैं। वहीं राज्य में मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाते हैं? तो वो दिलाते हैं राज्यपाल। और राज्य के अन्य मंत्रियों को शपथ कौन दिलाते हैं? तो वो भी राज्यपाल ही दिलाते हैं। तो केंद्र में मंत्रियों के, प्रधानमंत्रियों के जो शपथ की बात कही गई है वो 75(4) में कही गई है, और राज्य में जो मुख्यमंत्री और उनके अन्य मंत्रियों की जो शपथ की बात कही गई है वो 164(3) में कही गई है। अब अनुच्छेद 75(5) में कहा गया है कि अगर कोई भी मंत्री नियुक्त होता है
राष्ट्रपति के द्वारा केंद्र में, तो वो 6 महीना के भीतर या तो वो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हो जाए, मनोनीत हो जाए, या फिर वो राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित हो जाए या मनोनीत हो जाए। मतलब उसको संसद का सदस्यता धारण करना पड़ता है 6 महीना के अंदर ही। और अगर वो ऐसा करने में विफल हो जाता है तो उसे 6 महीना के बाद अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ता है। 6 महीना तक कोई भी व्यक्ति मंत्री बना रह सकता है बिना किसी सदन की सदस्यता लिए हुए भी, लेकिन 6 महीना से एक दिन भी ज्यादा वह अपने मंत्री पद पर नहीं रह सकता अगर वह किसी भी सदन का सदस्य नहीं है तो। और यही बातें 164(4) में विधानसभा के लिए भी कही गई है, मतलब कि राज्य के लिए भी कही गई है कि राज्यपाल अगर किसी को मुख्यमंत्री नियुक्त करे या फिर अन्य मंत्री नियुक्त करे, ठीक है, उन्हें नियुक्त कर दे, 6 महीना तक वो मंत्री भी रहेंगे, मुख्यमंत्री भी रहेंगे, लेकिन 6 महीना से जैसे भी अगर एक दिन ज्यादा हो जाता है तो उन्हें अपने पद से त्याग पत्र देना पड़ेगा यदि वो विधानसभा या विधान परिषद की सदस्यता लेने में कामयाब नहीं होते हैं तो। अगर वो सदस्यता वो ले लिए, अगर वो निर्वाचित होकर, मनोनीत होकर सदन का सदस्य बन गए तो वो अपने मंत्री पद पर बने रह सकते हैं। अनुच्छेद 75(6) में कहा गया है कि ये वेतन से संबंधित है। केंद्र में प्रधानमंत्री और जो अन्य मंत्रीगण हैं उनके वेतन से संबंधित अनुच्छेद 75(6) में चर्चा की गई है। और अनुच्छेद 164(5) में राज्य के मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों के वेतन की बातें कही गई है। राज्य में जो मुख्यमंत्री का वेतन होता है या फिर जो राज्य के विधानसभा सदस्य का जो वेतन होता है वो राज्य के विधानमंडल के द्वारा ही तय होता है। जैसे एक समय ये न्यूज में था कि दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने अपने जो सभी संसद जो राज्य विधानसभा के जो भी सदस्य हैं उनके वेतन में 400% की वृद्धि उन्होंने किया था। तो समय समय पर अलग अलग राज्य के मुख्यमंत्री विधानमंडल कह लीजिए अपना वेतन को रिवाइज करते रहते हैं वो लोग। और यही बातें केंद्र में अनुच्छेद 75(6) में वेतन से संबंधित प्रावधान किया गया है। तो बात ये था कि आज मतलब कल के दिन में ही गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने इस्तीफा दे दिया और मुख्यमंत्री थे वो। तो मुख्यमंत्री से संबंधित जो भी बातें थी अनुच्छेद के माध्यम से, और वही बात केंद्र में प्रधानमंत्री के साथ भी होती है। तो हम लोग दोनों को तुलना करके यहाँ पे अनुच्छेद 74-75 को देखे और राज्य में अनुच्छेद 163-64 को देखे तो इससे आपको समझ बढ़ा होगा। और देखिए केंद्र में मतलब मंत्रियों की संख्या को निर्धारित किया गया है। 91वां संवैधानिक संशोधन 2003 के द्वारा कहा गया है कि केंद्र में जो मंत्री परिषद होगा उसका जो अधिकतम संख्या होगा वो लोकसभा के कुल सदस्यों का केवल 15% होगा। 15% से कम हो सकता है लेकिन 15% से ज्यादा नहीं हो सकता है। तो ये जो मंत्रियों की जो संख्या निर्धारित की गई है ये अधिकतम निर्धारित की गई, न्यूनतम नहीं। न्यूनतम कितने भी हो सकते हैं, अधिकतम लोकसभा के 15% ही होंगे। यहाँ कंफ्यूजन रहता है, क्वेश्चन दे देगा कि जो 91वां संवैधानिक संशोधन किया गया है 2003 में उसमें मंत्रियों की संख्या कितनी होगी, क्या वो राज्यसभा का सदस्य संख्या का 15% होगा कि लोकसभा का सदस्य संख्या का 15% होगा कि संसद के कुल सदस्य संख्या का 15% होगा। तो आपको यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। ये बातें लोकसभा के संदर्भ में कही गई है कि लोकसभा के कुल सदस्य संख्या का 15% अधिकतम होगा, ठीक है। और राज्य में न्यूनतम संख्या को भी निर्धारित किया गया है। ये बातें यहाँ पर अंतर करती है कि राज्य में
विधानसभा का 15% तो होगा ही, लेकिन जिन राज्यों में 60 से न्यूनतम सदस्य हैं वहां पर न्यूनतम संख्या में 12 मंत्री हो सकते हैं। जैसे गोवा में विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या 60 है, तो वहां 60 का 15% 6 हो जाता है, तो मुख्यमंत्री सहित तब तो वहां 6 ही मंत्री होंगे। तो 6 मंत्री में कार्य को चलाना, सभी कार्य का संपादन करना राज्य में, ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। बहुत सारा क्षेत्र है राज्य में कार्य करने के लिए, तो पर्याप्त मंत्रियों की संख्या होना जरूरी है। और इसीलिए जिस राज्य में विधानसभा की सीटें कम, या सिक्किम में 32 है, तो उस हिसाब से 4.5-5 मंत्री ही वहां बनने होंगे। तो नहीं, जिस राज्य में विधानसभा की सीटें 60 से कम है वहां आप न्यूनतम 12 मंत्री रख सकते हैं, मुख्यमंत्री सहित। लेकिन जहां 60 से अधिक है, या फिर 60 है, मतलब 60 से अधिक है, तो वहां आपको अधिकतम आप 12 रख सकते, अधिकतम आप 15% रख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि राजस्थान में 200 अगर विधानसभा की सीटें हैं, तो 200 का 15% कितना होता है? 200 का 15% होता है 30। तो मुख्यमंत्री सहित वहां पर 30 मंत्री हो सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ बातें थी मुख्यमंत्री से। इसे आप लोग ध्यान से पढ़िए और अच्छे बुक से भी पढ़िए, इससे ज़्यादा आप लोग विस्तार से पढ़िए इसको। अच्छे एग्जामों में क्वेश्चन जो आते हैं वो बहुत डीप रहते हैं। तो धन्यवाद।